आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल देखेंगे। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। हमें संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करेंगे इसको देखना है। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके मध्य में शून्य होता है और इस शून्य के दाईं ओर जो संख्याएं हैं वो सब धनात्मक होंगी और बाईं ओर की जो संख्याएं हैं वो सब ऋणात्मक होंगी। तो इस संख्या रेखा पर हम OA बराबर 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। OA बराबर 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड संख्या रेखा पर लिया। फिर OA के सिरे A पर ऐसे चांदा रख के और 90 अंश का कोण बनाया। OA के सिरे A पर ऐसे चांदा रख के और 90 अंश का कोण बनाया। और ये जो AB है ये AB 1 सेंटीमीटर की होगी। तो 1 सेंटीमीटर का OA लिया और 1 सेंटीमीटर की AB लिया। तो संख्या रेखा पर OA बराबर 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया और OA के बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा तथा OB को मिलाया। इस प्रकार हमें समकोण त्रिभुज OAB प्राप्त हुआ। ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ OAB। अब समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो कर्ण है समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। यहाँ A बिंदु पर समकोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा है OB कर्ण होगी। तो OB का वर्ग बराबर OA, इसको चाहे लंब मान लें चाहे आधार मान लें, OA का वर्ग धन AB का वर्ग। तो इस प्रकार OA और AB दोनों एक हैं। 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1 1 2, इसलिए OB बराबर √2। इस प्रकार ये जो OB रेखाखंड है वो √2 का प्राप्त हुआ। इसके बाद हम OA पर फिर से चांदा रखेंगे, OB पर इस बार ऐसे। इस प्रकार हम ऐसे OB पर ऐसे चांदा रखेंगे और OB पर चांदा रख के 90 अंश का कोण बनाएंगे। और ये 90 अंश का कोण बनाते हुए BC खींचा। ये BC 90 अंश का कहाँ पर? OB पर 90 अंश का कोण बनाते हुए BC खींचा। यहाँ ध्यान रहे कि BC भी 1 सेंटीमीटर की ही होगी। BC बराबर 1 सेंटीमीटर और ये BC 1 सेंटीमीटर ले करके और OC को मिला दिया। जब OC को मिला दिया तो ये B के जो सामने की भुजा है वो OC हो गई। OC यहाँ पर कर्ण हो गई। तो इस प्रकार से हमको अब दूसरा समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ OBC। इस प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे OB पर लंब BC खींचा तथा OC को मिलाया। OB पर लंब BC खींचा तथा OC को मिलाया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज OBC में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण है OC का वर्ग बराबर आधार है OB, तो OB का वर्ग धन BC का वर्ग। यहाँ OB बराबर √2 है तो OB की जगह √2 का वर्ग धन BC की जगह 1 का वर्ग। √2 गुणे √2 2 हो गया, धन 1 तो 2 1 3, ये 3 आ गया, इसलिए OC बराबर √3। तो इस प्रकार से हमें OC बराबर √3 प्राप्त हुआ। अब OB बराबर √2 प्राप्त हुआ, OC बराबर √3 प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो ये OD है। यहाँ फिर से हम OB पर चांदा रखेंगे, हम फिर से OC पर चांदा रखेंगे और OC पर चांदा रख के फिर से 90 अंश का कोण बनाएंगे। और ये 90 अंश का कोण बनाते हैं इसको फिर से 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज OCD, इस समकोण त्रिभुज OCD प्राप्त होगा। ऐसे फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OD बराबर √4 आएगा
OD बराबर √4 आएगा। और फिर से हम इस पर चांदा रखेंगे OD पर, और OD पर जब चांदा रखेंगे तो OD पर चांदा रख के फिर से 90 अंश का कोण बनाएंगे, और इस प्रकार से समकोण त्रिभुज ODE प्राप्त होगा। समकोण त्रिभुज ODE में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग लगाएंगे तो OE बराबर आएगा √5। अब हमें OE बराबर √5 की दूरी प्राप्त हो गई, लेकिन इस √5 की दूरी को हम संख्या रेखा में कैसे लाएंगे? इसको संख्या रेखा में लाने के लिए हम O को मानेंगे केंद्र, प्रकार और पेंसिल लेंगे, और यहाँ O को केंद्र मानेंगे, O पर प्रकार की नोक रखेंगे, O पर प्रकार की नोक रखेंगे और OE त्रिज्या लेंगे। O पर रखेंगे प्रकार की नोक और OE त्रिज्या लेंगे, और यहाँ से OE के बराबर चाप लेकर, जितना OE है OE के बराबर चाप लेकर यहाँ से डैश डैश करते हुए, और ये यहाँ पर इस पर कटान काटेंगे यम पर, तो ये OE जितना है उतना OM है। OE के बराबर त्रिज्या लेंगे, OE के बराबर त्रिज्या लिया और यहाँ से प्रकार पर ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ तक ले आए, तो ये जितना OE है उतना OM है। तो यदि OE √5 सेंटीमीटर की है तो OM भी √5 सेंटीमीटर का होगा। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर OM बराबर √5 हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा में √5 को निरूपित कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर से कुछ सवाल देखेंगे।